अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। आज हमने पढ़ना है हरूफ मद्दा के बारे में। हरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा। ठीक है, लेकिन आज हम सिर्फ पढ़ेंगे अलिफ मद्दा के बारे में। वाव मद्दा और या मद्दा के लिए अलग से हम वीडियो बनाएंगे। और सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हरूफ मद्दा बेसिकली है क्या। मद का मतलब क्या है? मद का मतलब होता है दराज करके पढ़ना, खींच के पढ़ना, लंबा करके पढ़ना। कितना लंबा करना है कि मद की अपनी असली और फितरी मिकदार के मुताबिक लंबा करके पढ़ना। अब हरूफ मद्दा की मिकदार क्या है, ये सवाल बनता है। ठीक है, हरूफ मद्दा की मिकदार एक अलिफ के बराबर है, यानी कि 2 हरकत। अब एक अलिफ कितना लंबा होगा अगर आप अंदाज़न कहें तो जितनी देर आप मुट्ठी बंद करके खोलेंगे उसको हम कहते हैं कि ये एक अलिफ की मिकदार है। उतनी देर आपने हरूफ मद्दा को लंबा करके पढ़ना है, यानी अलिफ मद्दा को भी इतना ही लंबा करेंगे जितनी देर मुट्ठी बंद करके खोलनी है, वाव मद्दा को भी, या मद्दा को भी। ठीक है, अब बात आती है अलिफ मद्दा की कि अलिफ मद्दा है क्या। तो ये हम देखते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड के अंदर। अलिफ मद्दा को कैसे पहचानेंगे कि जब अलिफ खाली होगा और उससे पहले हर्फ के ऊपर ज़बर होगी तो हम उसको कहेंगे कि ये अलिफ मद्दा है। अगर अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, शद, जज़म कोई भी ऐसा साइन आ जाता है तो उसको हम अलिफ नहीं कहते हैं, उसको हम हमज़ा पढ़ते हैं। ठीक है, अलिफ हमेशा खाली होता है, अलिफ हमेशा खाली होता है और अलिफ हमेशा मद्दा होता है। ठीक है, अब एग्ज़ाम्पल से देखते हैं हम कि ये आप एग्ज़ाम्पल देखिए नीचे, व मा। यहाँ पर आप देखें अलिफ खाली है और पिछला हर्फ जो मीम है उसके ऊपर ज़बर है। अब इसको लंबा कैसे करेंगे, व मा। नेक्स्ट है एग्ज़ाम्पल, अज़ाबुन, अज़ाबुन। ज़ाल के बाद आप देखें अलिफ है, अलिफ खाली है। अगर यहाँ अलिफ के ऊपर ज़बर, ज़ेर, पेश, शद, तशदीद, जज़म कुछ भी आ जाता तो हम इसको फिर अलिफ मद्दा नहीं कहते। इसी तरह थर्ड एग्ज़ाम्पल आप देखें, यहाँ पर आप देख रहे होंगे यहाँ पर तो आप अलिफ नहीं है और सवाल ये बनता है कि जब यहाँ पर अलिफ नहीं है तो हम इसको अलिफ मद्दा क्यों कह रहे हैं। अब देखें खड़ी ज़बर जो होती है वो अलिफ मद्दा के इक्वल होती है। खड़ी ज़बर अलिफ मद्दा के इक्वल होती है, इसलिए आपने खड़ी ज़बर को भी अलिफ मद्दा की मिकदार के बराबर लंबा करके पढ़ना है। ठीक है, कैसे, सुबहानका, सुबहानका। नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल देखते हैं तो इंशाल्लाह आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। बा अलिफ ज़बर बा, अलिफ खाली है और बा के ऊपर ज़बर है, इसको कितना लंबा करेंगे, बा। इसी तरह ता अलिफ ज़बर ता, इसी तरह शा का, अफ़ाक़। इसी तरह नेक्स्ट या खौफ़, यानी या और फ़ा को आपने लंबा नहीं करना है, सिर्फ या और फ़ा को लंबा नहीं करना, सिर्फ ख़ा को लंबा करना है, क्योंकि ख़ा जो है ये अलिफ मद्दा है। यहाँ पर अलिफ खाली है और ख़ा के ऊपर ज़बर है, या खौफ़। इसी तरह नेक्स्ट है जाइलुन, जाइलुन। इसी तरह नेक्स्ट हाफ़िज़ुन। अब सिर्फ हा इसको लंबा कर रहे हैं, फिर ज़ुन, फ़ा और ज़ा को लंबा नहीं करना। इसी तरह सुबातिन, यहाँ पर ये अलिफ मद्दा है। इसी तरह कुरान पाक की आप डिफरेंट जो है ओपन करें, कुरान पाक का कोई भी पेज ओपन कर लें और वहाँ पर आप फाइंड आउट करें कि कहाँ पर अलिफ है और उससे पहला हर्फ जिसके ऊपर ज़बर होगी तो आपने उसको खींच के करना, और इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे